हेलो बच्चों, बिना ज्यादा समय खराब करते हुए आते हैं सीधे मुद्दे की बात पर। करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आपको मेरे को ये कराना पड़ेगा स्क्रीन पर शो, आपको तभी ये समझ आने वाला है, या अपने आगे एक क्वेश्चन पेपर की फोटोकॉपी लेकर बैठ जाओ। ये क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा अपलोडेड किया गया है, ये वही क्वेश्चन पेपर है। आपको पहला क्वेश्चन देखते के साथ ही समझ आ गया होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 मैंने स्क्रीन पर शो करा दिया। अब इसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसको इसी के अंदर फिल करेंगे। मतलब आप फिल करना, मैं बोर्ड पर कराता रहूंगा जो भी मेन पॉइंट होंगे। पुनीत एंड राजू आर पार्टनर इन अ क्ले टॉय मेकिंग फर्म। देयर कैपिटल वर 5 लाख एंड 10 लाख रेस्पेक्टिवली। द फर्म अलाउड पुनीत टू गेट अ कमीशन ऑफ 10%। पुनीत को कितना परसेंट कमीशन अलाउ कर दिया फर्म ने? 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिना कोई कमीशन चार्ज करे उसमें से जो भी नेट प्रॉफिट आया है, मतलब जो भी नेट प्रॉफिट आया है उसमें से वो क्या करेगी? पुनीत को 10% कमीशन के दे देगी और राजू को कमीशन मिलेगा, बट आफ्टर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन। यानी कि जो पुनीत का कमीशन है उसको माइनस करने के बाद जो बचा हुआ हमारा नेट प्रॉफिट होगा उसका 10% किसको जाएगा? राजू को जाएगा। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर, जिसका फॉर्मेट मेरे को बनाकर इन्होंने दे रखा है। सीधा काम की बात पर आता हूं। देखो, सबसे पहले इन्होंने डेबिट साइड में पार्टिकुलर वाले कॉलम में पहला पॉइंट लिखा है टू पुनीत कैपिटल अकाउंट, जो कि कमीशन का है, वो डैश इंटू 10/100 यानी कि डिवाइडेड बाई 100 ऐसे करके दे रखा है इन्होंने। डेबिट साइड डैश इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 और अमाउंट वाले कॉलम में इन्होंने दे दिया 44,000 रुपए। तो भैया 44,000 रुपए कैसे आ जाएगा 10%? यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट क्या आ रहा होगा? 4,40,000। उसी का ही तो बनेगा 10% 44,000 रुपए। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, आ गया 44,000 रुपए। क्लियर है मेरा पॉइंट? अब इससे एक बात और पता लगी। अब क्रेडिट साइड आ जाओ। मैं देखो यहाँ क्रेडिट साइड के लिए ऐसे कर लेता हूँ। इन्होंने बोला बाय P&L अकाउंट। अब नेट प्रॉफिट क्या है? कहीं ना कहीं 4,40,000 है ना। 4,40,000 मेरा क्या है? नेट प्रॉफिट। ठीक है, फिर आते हैं उससे नीचे वाले पॉइंट पर, टू राजूज कैपिटल अकाउंट कमीशन। बताओ इसको कितना कमीशन जाना चाहिए? भाई सीधी सी बात है, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि जो पुनीत का कमीशन है उसे हटाने के बाद हम राजू को कमीशन देंगे, वो भी 10%। तो ठीक है, अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ। भाई पुनीत का कमीशन मैं इस वाले स्लैश को कैसे कंप्लीट करूंगा? सिंपल सी चीज है, 4,40,000 मेरा टोटल कमीशन था। इसमें से क्या करा गया? 44,000 रुपए किसके माइनस करे गए? पुनीत के माइनस करे गए। तो मैंने पहले इसको 44,000 को माइनस करा, तो कितना आ गया इसको माइनस करने के बाद? 3,96,000 मल्टीप्लाई बाई, अब आपको पता है ना वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला फॉर्मूला क्या होता था? 10/100 प्लस जो भी परसेंटेज होती थी। तो वो क्या बन जाएगी मेरी? 10/110। 0 से 0 कैंसिल, 11 से इसको डिवाइड जब मैं करूंगा तो मेरा क्या आएगा? ये आएगा समथिंग 36,000 रुपए। तो ये वाला जो फिलअप है ना, इसमें 36,000 रुपए डाल लेना बच्चों, जो पुनीत वाली कैपिटल कमीशन से नीचे वाला जो कॉलम दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बात आती है हमारे सामने कि जब इधर का बैलेंस हमारा 4,40,000 है, इधर तो और कोई अमाउंट था ही नहीं, 4,40,000 मैं ऐसे ही लिख दूंगा, फिर इधर भी डाल दूंगा 4,40,000। ठीक है, इस 4,40,000 में से 36,000 और 44,000 को दोनों को माइनस करेंगे। 44 प्लस 36, इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 3 7, यानी कि ये 10 और 8 80,000 रुपए। 80,000 में किस में से माइनस करना पड़ेगा? 4,40,000 में से। तो ये जो प्रॉफिट वाला वो अमाउंट दे रखा है इन्होंने, टू प्रॉफिट शेयर ट्रांसफर्ड, कितना टोटल प्रॉफिट कितना आया? 3,60,000। अब जो इससे नीचे 2 बार डैश दे रखे हैं, पुनीत की कैपिटल में कितने जाने चाहिए और राजू की कैपिटल में कितने जाने चाहिए? तो भैया यहाँ पर कोई हमें रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? इक्वली दोनों को दे देंगे। तो पहले वाले कॉलम में लिख लेना आंख बंद करके 1,80,000 और दूसरे वाले कॉलम में लिख लेना आंख बंद करके 1,80,000 रुपए। तो ये इस तरीके से आपका P&L अप्रोप्रिएशन के जितने भी डैश आपको दे रखे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और सीधा आते हैं राजू का कमीशन हमने कितना दिया था। अब आ जाओ, राजू का कमीशन हमने कितना दिया था? 36,000 रुपए। याद है ना आपको? ये राजू का कमीशन ही तो था, 36,000 रुपए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें क्या टिक करना है आपको? सी पार्ट। आंसर 9 का सी पार्ट जो कि कितना है? 36,000 रुपए। अब इसी के बेस पर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 भी दे दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है पुनीत का शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ। भाई दोनों को 1,80,000 दिए थे, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर हमारा आ गया। आंसर 10 कितने रुपए बनेगा? 1,80,000 रुपए। तो देखा, एक तीर से 2 निशाने, हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो ठीक है, क्वेश्चन 10 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक एक एक नंबर में हमने 10 नंबर पूरे प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर।
क्वेश्चन नंबर 11 में इन्होंने बोला है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। आप एक बात बताओ, इसमें जो सीरीज दे रखी है गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, ट्रांसफर ऑफ P&L एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, तो इसमें कौन सी सीक्वेंस सही है? भाई मैंने आपको ना सबसे पहले क्या बताया था, हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो आप क्या देखोगे, गारंटी जो है ना पार्टनर की, वो सबसे पहले कौन लेती है? फर्म लेती है, तो इसको नाम डाल दो नंबर 1। फिर उसके बाद गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर्स, यानी कि जो फर्म की गारंटी है वो बाद में कौन लेता है? पार्टनर्स लेते हैं फर्म की, इसको नंबर 2 डाल दो। थर्ड सीक्वेंस में आता है आपका गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। थर्ड सीक्वेंस में कौन आता है, कौन गारंटी लेता है? पार्टनर टू पार्टनर, ठीक है। और सबसे नंबर 1 पर आता है ट्रांसफर ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कहीं ना कहीं हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसकी रैंक फर्स्ट होनी चाहिए, सेकंड वाले पॉइंट की जिसको मैंने 2 मार्क कराया है उसकी रैंक सेकंड होनी चाहिए, ठीक है, फिर फर्स्ट और फिर फोर्थ। तो कहीं ना कहीं आपका जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका ऑप्शन होना चाहिए सी, ठीक है। अगर सीक्वेंस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आंसर 11 का जो है ऑप्शन होना चाहिए सी। पहले आना चाहिए थर्ड पॉइंट, फिर आना चाहिए आपका सेकंड पॉइंट, फिर आना चाहिए आपका फर्स्ट पॉइंट और देन आफ्टर आपका आना चाहिए फोर्थ पॉइंट। ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट में भी बताया था, शायद आपको याद हो, नहीं याद हो तो वीडियो देख लेना, आपको याद आ जाएगा। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है इफ 10,000 शेयर ऑफ 10 ईच वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ 3 रुपए पर शेयर एंड ओनली 7,000 शेयर वर री इशूड एट द रेट 11 रुपी पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट एट द कंपनी कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ द रिमेनिंग 3,000 शेयर। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 इन्होंने कहा 10,000 शेयर कंपनी ने इशू करे थे, एक शेयर की कीमत कितनी थी? 10 रुपये। 10 रुपये कंपनी ने कैसे कैसे मांगे? कंपनी ने कहा भाई जो नॉन पेमेंट थी फाइनल कॉल मनी की 3 रुपये वो नहीं आई, यानी कि कितने रुपए कंपनी के पास आ गए? 7 रुपये कंपनी को रिसीव हो गए। अब इसमें से कंपनी ने 7,000 शेयर, मतलब ये 10,000 शेयर थे, ये फॉरफिट हो गए, इसमें से कंपनी ने कितने? 7,000 शेयर, तो कितने रुपए के रीइशू कर दिए? 11 रुपए के हिसाब से रीइशू कर दिया, ठीक है। जो रीइशू हो गए उसकी कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। उन्होंने ये पूछा है कि कंपनी बाकी के जो 3,000 शेयर हैं, 10 में से 7 तो इशू कर दिए ना रीइशू, बचे हुए जो 3,000 शेयर हैं इसमें कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है? तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद है एक पॉइंट? मैंने आपसे कहा था कंपनी जितना फॉरफिट करती है, कंपनी ने कितना फॉरफिट करा था? 7 रुपये फॉरफिट, तो मैक्सिमम डिस्काउंट वो कितना देगी यहाँ पर? 7 रुपये देगी। तो 3,000 शेयर इंटू 7 अगर मैं करता हूं तो कितने रुपए तक का डिस्काउंट कंपनी दे सकती है? 21,000 रुपए का कंपनी डिस्काउंट दे सकती है। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है आंसर 12 का ऑप्शन बी, जो कि हमें दे रखा है 21,000 रुपए। देखो बच्चों मैं ऐसी हवाओं में टिक नहीं करा रहा, मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चल रहा हूं। अगर आपको क्वेश्चन वाकई समझ आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताते रहिएगा आपको कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। फिर आते हैं और इससे नीचे क्वेश्चन नंबर 13 पर, एज पर कंपनी एक्ट 2013 सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। अब देखो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको समझा रखा है, जब हमने शेयर वाला चैप्टर शुरू करा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारा SPR का बैलेंस होता है कंपनी उसे कहां पर यूटिलाइज, मतलब कहां यूटिलाइज कर सकती है। तो इशू बोनस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू कन्वर्ट पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं बताई मैंने। फिर मैंने सेकंड पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, हाँ आ गया याद। ये सेकंड पॉइंट जो है इसका बी पॉइंट, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ हम क्या करते हैं, जो भी प्रीमियम पे होता है, प्रीमियम किस पे होता है? डिबेंचर को रिडीम करते समय। भाई कंपनी के लिए वो एक तरीके का लॉस है, तो उस वाले खर्चे को कंपनी यूटिलाइज कर सकती है किसमें? जो SPR का बैलेंस है उसमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका ऑप्शन रहने वाला है वो रहने वाला है बी, और मैं लिख भी रहा हूं इसको, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है बच्चों, याद रहेगी ये बात, ठीक है।
फिर उसके बाद और नीचे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहाँ पर बोला गया है गंगा जमुना दो पार्टनर हैं फर्म की जिनका रेशियो दे दिया इन्होंने 2:1। दे एडमिट सरस्वती फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। भाई सरस्वती ना एक नई पार्टनर आ गई एडमिट होने के लिए, जिसका जो कह रही है कि मेरे को ना फ्यूचर में 1/5 शेयर चाहिए भैया प्रॉफिट का। तो इसकी कहानी मैंने आपको समझाई थी ना भाई। मैं यहाँ गंगा को जी लिख लेता हूँ और जमुना को जे लिख लेता हूँ, ठीक है। इनका रेशियो इन्होंने कितना बता दिया, इनका रेशियो बता दिया इन्होंने 2:1। क्लियर है। अब यहाँ पर होता क्या है, मतलब यहाँ देखने के लिए क्या मिलता है कि एक नई पार्टनर है सरस्वती जो कि फर्म में आना चाहती है और वो कह रही है कि मेरे को चाहिए 1/5 शेयर। यानी कि मान लो एक पिज़्ज़ा है, यहाँ पर 1 2 3 4 सेक्शन बना दिए और एक सेक्शन और बना देते हैं 5वां, ठीक है। अब जो सरस्वती है वो कह रही है कि भाई इस पर मैं अपना हक जमाने वाली हूँ, बचा हुआ तुम ले लेना। तो बचा हुआ कितना हो गया, अगर ये 1/5 लेकर जा रही है, एक पिज़्ज़ा में से 5वां हिस्सा लेकर जा रही है, तो बचे हुए कितने हिस्से हो गए, आप देखो ना कितने हो गए, 1 2 3 4, 4/5 बचे हुए हिस्से हो गए। तो 4/5 का जो प्रॉफिट होगा वो ये दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी, ठीक है। हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब और आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गंगा कैपिटल वॉज 1,02,000 एंड जमुना कैपिटल वॉज 73,000। यहाँ पर जब इसका सरस्वती का एडमिशन हो रहा था ना फॉर्म के अंदर, तो उस टाइम पर गंगा की कैपिटल थी 1,02,000 और जमुना की कैपिटल थी 73,000, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ इसको, गंगा की थी 1,02,000 और इसकी थी 73,000 जमुना की। अब सरस्वती अपने साथ कितने रुपए और लेकर आई, 25,000 रुपये, ठीक है। मैं 25,000 को भी यही लिख लेता हूँ, आगे चल के आसानी होगी। फिर उसके बाद ये पैसे किस चीज़ के लाई थी, ये गुडविल के पैसे लेकर आई थी। शी एग्री टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, हाउ मच कैपिटल विल बी बॉट बाय सरस्वती। तो सरस्वती कह रही है बताओ, ये तो मैं गुडविल का पैसा लेकर आई हूँ, मेरे को बताओ कि मेरी कैपिटल का हिस्सा कितना है। तो अब इसके लिए मैंने आपको एक बात समझाई थी, शायद आपको याद हो, जब आप छोटे बच्चे थे, यानी कि अब से 4 5 6 महीने पहले, तो मैंने क्या कहा था, पहले आपको क्या पता होनी चाहिए फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है, आया याद कुछ। अब 1,02,000, 73,000 और 25,000 इन सबको जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, ये बैठेगा 2 लाख रुपए। तो फर्म की टोटल कैपिटल है 2 लाख रुपए, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्म की जब टोटल कैपिटल है 2 लाख रुपए, तो हम क्या करते थे, रेसिप्रोकल ऑफ पार्टनर शेयर, जो भी पार्टनर का प्रॉफिट शेयर है उसका रेसिप्रोकल करेंगे, 2 लाख मल्टीप्लाई 5/4 और आपको किसका निकालना है भाई, किसके लिए पैसे निकाल रहे हो आप, ये सरस्वती के लिए तो निकाल रहे हो, आपको ये तो जानना है कि ना सरस्वती को कितने पैसे लेकर आने हैं कैपिटल के, तो मल्टीप्लाई बाई 1/5। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है फर्म के अंदर, 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20। तो 50,000 रुपए कौन लेकर आएगी, सरस्वती अपने घर से लेकर आएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन होने वाला है यहाँ पर सी, जिसमें 50,000 रुपए सरस्वती अपने घर से लेकर आएगी, याद रखना, ठीक है, 50,000 रुपए। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब तक हमने 14 मार्क्स गेन कर लिए हैं। अब आया था क्वेश्चन नंबर 15 पर, ग्रीन एंड ऑरेंज आर पार्टनर, ग्रीन ड्रॉ अ फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज 8%। देखो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट, कितना चार्ज हो रहा है, 8% चार्ज हो रहा है। अब आपको यहाँ पर आ जाएगी टेबल याद, जो कि आप भूल चुके हो, ठीक है, उसको दोबारा से कॉपी खोलो और एक बार रिवाइज कर लो, वो याद आ जाएगी, कोई ज़्यादा मुश्किल टेबल नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ग्रीन ड्राइंग अमाउंट्स टू 2600 रुपये। तो इन्होंने यहाँ पर टोटल ड्राइंग कितनी बताई, टोटल ड्राइंग बताई 2,600 रुपये मंथली ड्राइंग ऑफ ग्रीन वर्क। अब ये बताओ कि जब टोटल ड्राइंग 2,600 रुपये है तो मंथली ड्राइंग कितनी करी गई है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल सा फॉर्मूला था। तो बच्चों जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे तो मैंने आपको कौन सा फॉर्मूला याद कराया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखनी। तो यहाँ पर हम क्या लिखते थे, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग जितनी भी होगी मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन में 12। मैंने जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना, वो आपको नहीं लिखना बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन को गिवन है वो मैं यहाँ पर लिखता रहता हूँ। तो यहाँ पर ये बोला है इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे साल की कितनी निकाली, 2,600 बराबर टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे हम, रेट ऑफ रिटर्न 8% अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड। अब यहाँ पर देखो इन्होंने कौन सा पॉइंट बोला है, एट द एंड ऑफ ईयर। इन्होंने बोला ग्रीन ड्रॉ अ फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब जब ग्रीन जो पार्टनर है वो हर महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, तो इस कंडीशन में आपको याद है आपको क्या लिखना है, यहाँ पर एवरेज पीरियड क्या लिखना है, 6.5, ठीक है, क्या लिखना है 6.5 अपॉन 12,
ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ऊपर से पॉइंट निकाला, नीचे आ गया 0। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर और क्या डिवाइड हो सकता है यहाँ पर? अब चलो एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं। 2600 मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो डिवाइड में पहले इनको मल्टीप्लाई में लेकर आते हैं, 100 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 30 डिवाइडेड बाई, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में उन्हें यहाँ पर हम डिवाइड में ले आते हैं 2 इंटू 65। ये क्या हो गया? टोटल ड्राइंग यहाँ पर क्या रह गया? अकेला रह गया। टोटल ड्राइंग अकेला रह गया। अब और क्या हो सकता है इसके अंदर, देख रहे हो आप? ये इससे इसको डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। 13 से ये डिवाइड नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई करेंगे 2600 मल्टीप्लाई बाई 300। 100 की 3 से मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया? 300। और डिवाइड में क्या है? 13। अब ऐसा कुछ हो सकता है कि जिससे कि हमारा डिवाइड होने में आ जाए इजीली। 26 की पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 6, 3 6 18 हासिल, 1 3 दूनी 6 और 1 7 78। और ये कितनी जीरो है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि कितना हो गया? 7,80,000। 7,80,000 रुपये अपॉन में 13। अब 13 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 13 6 78 होता है। 60,000 रुपये हमारा क्या हो गया? पूरे साल की ड्राइंग आ गई निकल कर। बट इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन्होंने देखो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन भी दे रखा है 60,000, जो कि आप बहुत आराम से इनके फसाई में आ जाओगे। बट आपको क्या करना है? क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है बहुत ध्यान से। इन्होंने पूछा है मंथली ड्राइंग ऑफ ग्रीन वर्म। मंथली ड्राइंग क्या है? अब साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 60,000 को हम किससे डिवाइड कर देंगे? 12 से। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5,000 रुपये। तो मंथली ड्राइंग कितनी है ग्रीन लिमिटेड की? 5,000 रुपये। तो ऑप्शन क्या आ रहा है इसके अंदर? डी। तो हमारा जो आंसर नंबर है 15, आंसर नंबर है 15, उसका ऑप्शन टिक करोगे आप कौन सा? 5,000 रुपये। तो बच्चों क्वेश्चन समझ आया? आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर इससे रिलेटेड इसी के जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, जो कि इसके और पार्ट में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 का और पार्ट, जिसमें बोला है गिरिधर पार्टनर का नाम है जिसने 5,000 रुपये हर क्वार्टर की बिगिनिंग में निकाले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखा है मेरे को 1,500 रुपये। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2022, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज? तो यहाँ पर मेरे को क्या निकालना है? इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो ठीक है, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग, ठीक है, मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड अपॉन में 12। जो सेम फार्मूला था वही मैंने यहाँ पर उतार दिया। अब यहाँ पर इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ दे रखा है? हाँ जी सर बिल्कुल दे रखा है। इन्होंने बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने रुपए है? 1,500 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टनर विड्रू 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर है ना 5,000 रुपये हर क्वार्टर में निकाल रहा है। और पूरे साल में कितने क्वार्टर होते हैं आपको पता है? 4 क्वार्टर होते हैं। तो मैं 5,000 की जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 20,000 रुपये। तो टोटल ड्राइंग कितनी करी गिरिधर ने? 20,000 रुपये। मल्टीप्लाई रेट हमें कैलकुलेट करना है, तो रेट को ऐसे ही छोड़ दो, अपॉन में 100 लिख दो, मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड। आपको यहाँ पर क्या लेना है? आपको क्वार्टर वाली कंडीशन याद है ना? क्वार्टर वाली कंडीशन में हम लेते थे एवरेज पीरियड 7.5। बच्चों इसको याद कर लेना आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है, इसको हमने कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा 12, 2 1 जा 10, 2 3 जा 6, ये हो गया 50, ठीक है। अब पॉइंट अगर इसका भी निकालता हूं मैं तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। 3 से इसको डिवाइड करता हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये 25 आ गया। अब क्या करना है आपको? 1500 यहाँ पर अकेला है, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर आकर हो जाएगा डिवाइड में, और ये भी मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आकर हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पर ये 10 डिवाइड में इधर आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर हमारा रेट अकेला रह जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 15, और जब 25 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 306। तो यहाँ पर जो रेट निकल कर आया बच्चों आपका वो आया 6%। तो देखो कोई ऑप्शन है ऐसा? नहीं, 12 आएगा, 12 आएगा, 12 25 इंटू 1, हाँ 12, तो ये आएगा 12%। तो बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 12%। तो ऑप्शन दे रखा है ऐसा कोई? हाँ बिल्कुल दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 का जो और पार्ट में क्वेश्चन है उसका ऑप्शन है डी, जिसका आंसर है 12% पर
एनम। तो आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से और आसानी से समझ आया होगा। अब बचे हैं हमारे एक एक नंबर वाला सिर्फ और सिर्फ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 स्टेप में ही खत्म हो जाएगा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। बच्चों आप कर लेते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, क्रेडिटर दे रखे हैं 70,000 के, फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, और क्रेडिटर हमारे कितने 70,000 के। फर्म की कैपिटल है 1,20,000, कैश का बैलेंस दे रखा है 10,000। अदर एसेट रियलाइज्ड 1.5 लाख, गेन और लॉस इन द रियलाइजेशन अकाउंट। हमें ये बताना है कि रियलाइजेशन अकाउंट में फायदा हुआ या नुकसान। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या करना है, बैलेंस शीट का कॉलम बना लेना है। मान लो हमारी बैलेंस शीट है, यहाँ हमारे अमाउंट चलने वाले हैं, ठीक है, ऐसी बना लो रफली सी, कोई ऐसा ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल साफ साफ बनाओगे। अब यहाँ पर क्या आती है हमारी सारी लाइबिलिटीज़ और यहाँ पर क्या आती है सारी असेट, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने किसका नाम लिया, क्रेडिटर का, और क्रेडिटर कहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे। क्रेडिटर कितने रुपए के, 70,000 रुपये के। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है फर्म की कैपिटल कितनी है, टोटल कैपिटल हमारी 1,20,000 रुपये। फिर उसके बाद इन्होंने कैश का अमाउंट दे रखा है हमें 10,000 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है अदर असेट रियलाइज्ड 1.5 लाख रुपए की। तो जो अदर असेट थी ना वो कितने की रियलाइज हुई, वो रियलाइज हुई 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। सिंपल इतनी जो कहानी दे रखी थी वो आपको समझ आ गई। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिंपल यहाँ पर टोटल करो। यहाँ पर देखो किसका टोटल ज़्यादा है, ऑब्वियसली इसका 1,20,000 और 70,000 कितना हो गया, 1,90,000 रुपये। इस टोटल को आप यहाँ पर लेकर जाओगे तो ये कितना हो गया, 1,90,000 में। अब 1,90,000 में से आप पहले 1.5 माइनस कर दो, कितना बचा 40,000। अब 40,000 में से फिर 10,000 माइनस कर दो तो कितना बचा 30,000। तो जो हमारे अदर एसेट्स रिलीज हुई है ना वो 30,000 रुपये लॉस में रिलीज हुई हैं। सिंपल सी चीज़ है, देखो क्रेडिटर कैपिटल ज़्यादा है, असेट कम है, तो 30,000 रुपये का क्या हो गया, हमारी असेट्स पर लॉस हो गया। तो इसमें कोई ऑप्शन हाँ दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 में डी ऑप्शन दे रखा है, आप देख सकते हो 30,000 रुपये लॉस में हमारी एसेट क्या हुई हैं, रिलीज हुई हैं। तो बच्चों ये तो थी आज की पूरी कहानी। आई होप आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आई होगी। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ 3 नंबर के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, और वैसे भी अच्छी और पसंद की तो कोई बात ही नहीं है, ये आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको फायदा ही पहुंचाएंगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए 3 नंबर वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।